Hello students, you are welcomed in Education Arena Block Kharkhoda. Students, today we are going to start a new topic and the topic will be phrase, clause and sentence. Students, आज हम फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेटर्स, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल होते हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। ये लेटर्स मिलकर के अल्फाबेट बनता है और जब इन लेटर्स को इकट्ठा किया जाता है तो उससे एक वर्ड बनता है। लेकिन स्टूडेंट्स, वो वर्ड जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। तो एक वर्ड की जो डेफिनेशन है वो होती है ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अर्थात जो लेटर्स इकट्ठे करके जिन लेटर्स ने वर्ड बनाया है उस वर्ड का अपना एक मीनिंग होना चाहिए। इसके बाद वर्ड्स जो होते हैं वो मिलकर के एक फ्रेज बनाते हैं और फ्रेज के बाद बनता है क्लॉज, क्लॉज के बाद बनता है सेंटेंस। ये सारी एक सेंटेंस को बनाने वाली कड़ियां हैं। एक सेंटेंस को बनने के लिए इतने सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, हम आज अध्ययन करेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में। और देखा जाए तो ये सारे के सारे एक वर्ड्स का ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी, क्लॉज भी और सेंटेंस भी। तो ये सारे के सारे जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो इनको एक ही नाम क्यों नहीं दे दिया जाता? अगर इनके नाम फिर अलग अलग हैं तो जरूर इनका फंक्शन भी कुछ अलग ही होगा। वो हमें आप डेफिनेशन के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, जो फ्रेज होता है वो शब्दों का समूह होता है जो सेंस तो देता है, लेकिन जो सेंस होती है वो कंप्लीट सेंस नहीं होती और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता। तो ये कहलाता है फ्रेज, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है और जो अपने अर्थ को कंप्लीट करने में असमर्थ है। आगे चलते हैं, क्लॉज क्या होता है? Clause is a group of words in a sentence which has a subject and a finite verb of its own. Dear students, देखिए, जिस चीज की कमी फ्रेज में थी वो क्लॉज ने उसको पूरा कर दिया। क्या है? क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। क्लॉज किसी वाक्य में शब्दों का समूह है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एक वर्ड आया, फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट क्या होता है मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसके नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां लिखता हूं, he wants to buy a car, a new car। दूसरा मैंने लिखा, I want to buy a new car। We wanted to buy a car। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एक वर्ब है वांट्स
और एक है बाई। यहां पर है ही वांट्स टू बाई ए न्यू कार, आई वांट टू बाई ए न्यू कार, वी वांटेड टू बाई ए न्यू कार। यहां पर जो वांट है उसने अपने को बदलती रही, वो बदलती चली गई। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन था सिंगुलर नाउन तो वांट्स, जब हमारा फर्स्ट पर्सन आई है तो वांट, और जब टेंस बदला तो ये वांटेड हो गई। तो यहां पर वांट्स, वांट और वांटेड यानी कि जो वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का पर्सन नंबर है उसके अनुसार जो चेंज हो जाती है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। अब देखिए यहां पर जो टू बाई था वो उस पर किसी प्रकार का ना तो सब्जेक्ट के पर्सन नंबर का प्रभाव पड़ रहा और ना उस पर किसी टेंस का प्रभाव पड़ रहा। यहां पर ये टेंस चेंज हुआ तो वांटेड हुआ, लेकिन बाई एज इट इज है तो वो वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब एज इट इज रहती है जिस पर इस सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। होप कि आप एक फाइनाइट वर्ब को समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्लास में सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। यदि उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो एक क्लॉज नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इन प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस वो होता है जो अपने अर्थ को क्लियर करे, जिसमें अपना एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है और सेंटेंस से सदा कंप्लीट सेंस देता है। अब मैंने यहां पर इन तीनों को अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तीनों में तीनों जो है चाहे वो फ्रेज है, चाहे वो क्लॉज है, चाहे सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो आइए इनको हम समझते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए यहां पर हमने लिखा फ्रेज, यहां क्लॉज और यहां सेंटेंस। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो यहां पर फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तीनों में ये सिमिलरिटी है कि तीनों के तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलिए, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, लेकिन क्लॉज जो होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। यदि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो क्लॉज नहीं बन सकता। इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होता है, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब होती है। जो तीसरा इनके अंदर क्या था, तो इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। एक जो फ्रेज होता है वो अपनी सेंस को कंप्लीट नहीं करता जब तक उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आ जाते। क्लॉज इट कैन गिव कंप्लीट सेंस, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक जो क्लॉज होता है वो अपनी सेंस को कंप्लीट कर भी सकता है, अपने अर्थ को, और नहीं भी कर सकता। लेकिन यहां देखिए, इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट सेंस। एक जो सेंटेंस होता है वो सदा कंप्लीट सेंस देता है, अपने अर्थ को सदा कंप्लीट करता है। तो यहां पर देखा हमने कि जो दूसरा नंबर था नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और यहां तो ये अलग हुआ, लेकिन इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। एक सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और एक क्लॉज में भी। तो क्या होता है कि एक जो क्लॉज है वो अपनी सेंस को कंप्लीट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन जो सेंटेंस होता है वो अपने मीनिंग को क्लियर करता है। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा इट कैन गिव कंप्लीट सेंस, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। कब एक क्लॉज कंप्लीट सेंस देता है और कब वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। डियर स्टूडेंट्स, देखिए
क्लॉज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है ये प्रिंसिपल कहिए या मेन क्लोज ये सेम है। और जो डिपेंडेंट क्लोज होता है ये होता है सबऑर्डिनेट। क्लोज तो इंडिपेंडेंट क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज एक ही बात है। जब कोई सेंटेंस में क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज होगा तो अपनी सेंस को क्लियर करेगा, वो अपने अर्थ को क्लियर करेगा। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो अपने मीनिंग को कभी भी क्लियर नहीं करेगा जब तक वो इंडिपेंडेंट क्लोज से सहायता नहीं मिल जाती, जब तक उसे प्रिंसिपल क्लोज की सहायता नहीं मिल जाती, जब तक डिपेंडेंट क्लोज जो है वो अपने मीनिंग को क्लियर नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रकार से यदि हम समझा जाए तो जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो एक सिंपल सेंटेंस के इक्वल ही होता है। वो अपनी मीनिंग को क्लियर करता है और एक सेंटेंस भी अपने मीनिंग को क्लियर करता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो कभी भी अपने अर्थ को क्लियर नहीं करता। हालांकि एक इंडिपेंडेंट क्लोज में भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और डिपेंडेंट क्लोज में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो एक डिपेंडेंट क्लोज है, उसे डिपेंडेंट यानी कि सबऑर्डिनेट है, वो एक उसे सहारे की जरूरत है। जबकि इंडिपेंडेंट क्लोज कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट तो सहायक है, उसे तो आश्रित है, उसे इंडिपेंडेंट क्लोज पर आश्रित रहना पड़ता है। इसे हम अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर ही सब्जेक्ट, कम्स वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज हुआ, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी होती है। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर क्लॉज नहीं बनता, तो ये एक क्लॉज ये हुआ। दूसरा एक सब्जेक्ट हुआ विल हेल्प, ये भी अपने आप में क्लोज है। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो क्लोज हुए। अब इस क्लोज में कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इंडिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज है जो अपने मीनिंग को, अपने अर्थ को क्लियर करता है बगैर किसी दूसरे क्लोज की हेल्प के। और डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो दूसरे क्लोज पर, जो प्रिंसिपल क्लोज है, जो मेन क्लोज है, उस पर आश्रित होता है। देखिए मैंने यहां पर लिखा, मैंने इसमें लिखा आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। तो ये जो है आई विल हेल्प हिम अपने आप में अपने अर्थ को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। जबकि जो दूसरा क्लोज है इफ ही कम्स, यदि मैं इसको लिख दूं इफ ही कम्स, मैंने ये लिख दिया इतना केवल। यदि अगर वो आता है तो क्या होगा, यहां पर जब मैंने लिखा इफ ही कम्स तो इससे लगता है कि ये सेंटेंस जो है पूरा नहीं है। इस सेंटेंस को पूर्ण होने के लिए एक प्रिंसिपल क्लोज या एक इंडिपेंडेंट क्लोज का सहारा चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो क्या होगा। अगर हमने कह दिया इतना वर्ड इफ ही कम्स, यदि वो आता है तो क्या होगा।
तो ये जो सेंटेंस है, पहले वाला जो क्लॉज है, ये अपने आप में अपने मीनिंग को क्लियर करने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज या कहूं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरा जो क्लॉज था आई विल हेल्प हिम, ये अकेला अपने मीनिंग को, अपने अर्थ को क्लियर कर रहा है। तो यहां पर आई विल हेल्प हिम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जैसा कि उसके नाम से मालूम है पड़ता है, वो एक सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आज आप फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, जब हम बुक पढ़ते हैं तो वह बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस देखने में आते हैं। कई बार तो 2, 2.5, 3 लाइन का एक सेंटेंस होता है, और उस सेंटेंस को लेंथी बनाने का काम जो करते हैं वो फ्रेज और ये क्लॉज ही करते हैं। फ्रेज और क्लॉज किसी भी सेंटेंस को कितना भी लेंथी करने में सहायक होते हैं। अदरवाइज कोई भी सिंपल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होता है, लेकिन जब फ्रेज, क्लॉज उस सेंटेंस को लेंथी बनाते हैं तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए यहां पर हमने लिखा फ्रेज, और लिखा कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और जो अपनी सेंस को कंप्लीट नहीं करता। सेंस तो देता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती। दूसरा हमने पढ़ा कि क्लॉज भी एक शब्दों का समूह है जिसके पास एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है। और तीसरा हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो होता है वो अपने मीनिंग को क्लियर करता है, उसका अर्थ जो है वो हमेशा क्लियर होता है। यहां पर हमने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस को अलग अलग एक साथ इनको लिखने का मेरा मकसद यही था कि आप इनमें जो डिफरेंस है उसको समझ सको। यहां पर देखिए जो फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन अनिवार्य होता है, और एक सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। यहां पर देखिए क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, लेकिन सेंटेंस जो होता है वो सदा अपने मीनिंग को क्लियर करता है, कंप्लीट करता है, जबकि क्लॉज होता जो है अपने मीनिंग को कंप्लीट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। कंप्लीट कब करेगा? जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। यदि वो क्लॉज डिपेंडेंट है तो वो अपने सेंस को कंप्लीट करने में असमर्थ है। होप स्टूडेंट्स आप फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को भली बातें समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।